थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ताकत बढ़ती है, ताकत बढ़ती है जहां होती है एकता, इसी से मिलती है दुनिया में सफलता। सारी उंगलियां समेटो तो मुट्ठी बन जाती है, यही ताकत की निशानी कहलाती है। अकेले में अक्सर हम अपनी परछाइयों से डर जाते हैं, साथ मिले अगर किसी का तो हम दुनिया जीत जाते हैं। माय डियर लीडर्स, एकता में बड़ी ताकत होती है, इस बात को हम सभी जानते हैं। पर होता क्या है, अपने वास्तविक जीवन में इसका बहुत ही कम उपयोग करते हैं। इसी वजह से हर व्यक्ति अपने जीवन में असफल और उदास होता है। एकता सफलता और तरक्की का मार्ग होता है, ये हम सभी को पता होना चाहिए। माय डियर लीडर्स, मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आप सभी का इस जूम मीटिंग में स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग आज बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, रॉकिंग होंगे आप सभी लोग। जितने भी आज नए गेस्ट आए हुए हैं, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार जिन्होंने जूम मीटिंग ज्वाइन किया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। और हमारे मंच के संचालक संदीप प्रजापति जी, बेला शर्मा मैम, जो निरंतर निस्वार्थ भाव से जो मंच की जूम मीटिंग में आकर के हम सभी की सेवा में तत्पर तैयार रहते हैं, उनका दिल से, हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा चैप्टर नंबर 36, आदमी, अकेला आदमी छप्पर नहीं उठा सकता। आई होप आप सभी लोग छप्पर का मतलब अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अकेला आदमी छप्पर नहीं उठा सकता। इससे पहले जो मैंने लाइनें कही थी वो इसीलिए कही थी, एकता के ऊपर, यूनिटी के ऊपर। दोस्तों, एकता में बहुत शक्ति होती है। ये पाठ हमने 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में खूब पढ़ा है कि एकता में बहुत शक्ति होती है। अकेला अगर है तो उसे कोई भी परेशान कर सकता है, अगर वो साथ है तो उसे कोई भी हिला नहीं सकता, दुनिया की कोई भी ताकत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। माय डियर लीडर्स, एकता, आज बस इसी के ऊपर बातचीत करने वाला हूँ, इसी टॉपिक पे आपको बोलने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। और मैं वही सारी चीजें समझाऊंगा जो आपको ऑलरेडी पता होंगी। और आशा करता हूँ मेरी आज की बात आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ही जबरदस्त, शानदार लगेगी। ये लीडर्स, एक स्टोरी से शुरुआत करता हूँ। स्टोरी आपने सुनी होगी कि एक बहेलिया होता है, वह एक बाग में जाके एक जाल डाल देता है और कुछ दाना डाल देता है वहां पे और जाल बिछा देता है। जैसे ही कुछ कबूतर आते हैं, एक कबूतर आकर के जाल पे बैठता है और वो दाना चुगने लगता है। उस कबूतर को दाना चुगते हुए देखकर बहुत सारे कबूतर आकर के बैठ जाते हैं जाल पर। और देखते ही देखते वो क्या दे पाते हैं, कुछ समय के बाद दाना तो चुंग लेते हैं, लेकिन जब वो उड़ने का प्रयास करते हैं तो वो उड़ नहीं पाते हैं। इसका कारण ये होता है कि उनके जो पंजे होते हैं वो जाल में फंस चुके होते हैं। लीडर सारे कबूतर के करके परेशान हो जाते हैं। सब अपनी मौत की इच्छा, कोई मौत की आशा करने लगता है, कोई ये सोचने लगता है कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता, कोई कहता है कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, हम पूरी तरीके से फंस चुके हैं, अब हम मरने वाले हैं, ये बहेलिया हमें मार के खा जाएगा। इस तरीके की बहुत सारे लोग मनगढ़ंत बातें करने लगते हैं, लेकिन उनमें एक लीडर ऐसा होता है, एक तोता ऐसा, एक कबूतर ऐसा होता है जो उन सब से कहता है, चुप करो सब लोग और ध्यान से सुनो। ये जाल जितना भारी है, उससे कई गुना ज्यादा भारी हम लोग हैं। अगर हम चाहें तो इस जाल को लेकर उड़ सकते हैं साथ में। ऐसी बात करके उस एक कबूतर ने उन बाकी के कबूतरों को मोटिवेट किया, उनको प्रेरित किया, उनके जोश भर दिया उनकी रगों में। और उन सभी लोगों ने एक असफल प्रयास किया और असफल प्रयास उनका सफल हुआ। असफल प्रयास क्या था? वो सभी लोग एक साथ उड़ान भरी और जाल को लेकर के उड़ गए, बहेलिया देखता ही रह गया। यानी कि ये सिद्ध होता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सब कुछ संभव है इस दुनिया में, यदि हम एकता हमारे अंदर है तो, यदि यूनिटी हमारे अंदर है तो। माय डियर लीडर्स, डायरेक्ट सेलिंग सबसे अच्छा तरीके से हमें समझा सकता है कि यूनिटी क्या होती है, एकता क्या होती है। ये सारी चीजें यहाँ पे ना तो किसी की जाति देखी जाती है, ना तो किसी का धर्म देखा जाता है, न ही औरत और आदमी में मतभेद देखा जाता है, छोटे बड़े में अंतर नहीं देखा जाता है, सबको एक समझा समान देखा जाता है और सभी लोग
मिल करके छप्पर उठाने का काम करते हैं, सभी लोग मिल के काम करते हैं, सभी लोग मिल के काम करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और निरंतर करते रहते हैं। डियर लीडर्स, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, एक अकेला आदमी छप्पर कभी नहीं उठा सकता, ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर उठाएगा भी ना, तो बहुत सारी हानियाँ उसके शरीर को पहुँचेंगी, बहुत सारी चोटें उसके शरीर को लगेंगी और अंततः अगर हो सकता है कि उठा भी ले, लेकिन बहुत मुसीबतें लगेंगी, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा उसको। लेकिन यदि वही 10, 12, 15, 20 लोग इकट्ठे होकर के उस छप्पर को उठाते हैं, तो माय डियर लीडर्स, उस छप्पर का वज़न उन सभी लोगों में बराबर डिवाइड हो जाएगा और छप्पर को बड़े आराम से वो लोग उठा के जहाँ टेकना है, वहाँ पे वो लोग टिका सकते हैं। डियर लीडर्स, आज के इस टॉपिक में आपको ये समझ में आ जाएगा कि यूनिटी में कितनी ताकत होती है, कितनी क्षमता होती है, कितना पावर होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं। माय डियर लीडर्स, इस मार्केट में, इस ट्रेडिशनल मार्केट में, इस भारत के, इस पूरे भारत में मैं बात करूं तो जितना भी ट्रेडिशनल, आशा करता हूं इस ट्रेडिशनल का मतलब आप सभी लोग समझ रहे होंगे। पारंपरिक जीवन का मतलब मैंने एक दिन बताया था, नेटवर्क जीवन और पारंपरिक जीवन, इन दोनों में अंतर बताया था, तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मैं कौन से पारंपरिक जीवन की बात करता हूँ। दोस्तों, पारंपरिक जीवन में सभी लोग अलग-अलग भागते फिरते हैं, सभी लोग अलग-अलग भागते फिरते हैं, सभी लोग अलग-अलग। और उस अलग-अलग भागने का मतलब ये होता है कि जब कभी विपत्ति आती है, तो उनका साथ देने के लिए कोई भी खड़ा नहीं होता है। जब भी विपत्ति आती है, उनका साथ देने के लिए कोई भी खड़ा नहीं होता है। वो विपत्ति चाहे उनकी शारीरिक स्थिति को लेकर के हो, चाहे आर्थिक स्थिति को लेकर के हो, चाहे सामाजिक स्थिति को लेकर के हो, चाहे मानसिक स्थिति को लेकर के हो, कैसी भी स्थिति को लेकर के हो, लेकिन उस समस्या में अगर वाक़ई दिल से कोई किसी को चाहता होगा तो ही उसका साथ देगा, अन्यथा उसका साथ कभी भी नहीं देगा, अपना पल्ला झाड़ लेगा। यही होता आया है और यही होता रहेगा आगे तक। वही मैं बात करूँ कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया की, इस दुनिया में हर तरीके से व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का साथ देने के लिए तैयार होता है। उसका कारण ये होता है क्योंकि उसको ज़रूरत पड़ने वाली है ज़िंदगी भर एक-दूसरे की। एक-दूसरे की ज़िंदगी भर ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ वही मैं बात कह रहा हूँ कि अकेला व्यक्ति कभी भी छप्पर नहीं उठा सकता। बात समझ लीजिए, मैं बात कर लूँ, एक होता है डाउनलाइन, एक होता है अपलाइन। डाउनलाइन अगर चाहे तो अकेला अगर सोच ले मैं सारे काम कर लूँगा, नेवर पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसको अपलाइन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर अपलाइन सोच ले कि बिना डाउनलाइन के वो सारे काम कर लेगा, नेवर पॉसिबल, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्योंकि ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी और अगर अकेले उठाने का भी प्रयास करेंगे, तो कब तक प्रयास करेंगे? अंततः टूट जाएँगे और लोगों को बुलाकर लाना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। एक छप्पर को उठाने के लिए जब आप भरसक प्रयास करके थक जाते हैं, जब आपसे नहीं उठता है, फिर आप अपने गाँव में निकलते हैं और अपने यार दोस्त को, नियर डियर, अड़ोस-पड़ोस वालों को बुलाते हैं कि भाई साहब आओ, छप्पर उठवा दो आकर के, भाई साहब आओ, छप्पर उठवा दो आकर के। तब वो आकर के आपके छप्पर उठवाने में प्रयास करते हैं, मदद करते हैं और वो प्रयास सफल हो जाता है। इसी तरीके से इस नेटवर्क मार्केटिंग के जीवन में, इसमें नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में आपको यदि आगे बढ़ना है, अपने छप्पर को यदि उठाना है सफलतापूर्वक, आपको लोगों को जाना पड़ेगा, लोगों के पास पहुँचना पड़ेगा, लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा और उनसे कहना पड़ेगा कि भाई साहब इस छप्पर को उठाने में हमारी मदद करिए, हमारी सपोर्ट करिए, ताकि भविष्य में उनके भी छप्पर को उठाने में आप उनकी मदद कर सकें। माय डियर लीडर्स, एक बात हमें समझनी होगी, एक बात हमें समझनी होगी। आज का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा शानदार है, बहुत शानदार। कुछ नया, कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन ये आपको याद दिलाएगा कि हाँ, एकता भी कितनी ज़रूरी होती है। क्या ज़रूरत है इस चीज़ की। माय डियर लीडर्स, एकता की शक्ति आप समझिए, एकता में। एक किसी एक व्यक्ति पे, यहाँ चाहे डाउनलाइन हो, चाहे अपलाइन हो, किसी भी एक व्यक्ति पे आप कब तक भार डाल दोगे? कितना भार डाल दोगे? जितनी उसकी क्षमता है उतना ही डाल सकते हो, उससे ज़्यादा अगर भार डाल दिया तो उसकी रीढ़ टूट जाएगी, उसकी कमर टूट जाएगी, उसके पैर टूट जाएँगे और वो उस भार को जीवन में कभी भी उठाने के लिए सक्षम नहीं हो पाएगा, उससे कम भी भार नहीं उठा पाएगा। और अगर सब लोग मिल के भार उठाते हैं, तो उस हर एक भार को मैनेज किया जा सकता है, हर एक भार को उठाया जा सकता है, हर एक वज़न को उठाया जा सकता है। मुझे 162 लोग, 163 लोग सुन रहे हैं और ये बात
जो मैं बता रहा हूँ आज का टॉपिक, आज का चैप्टर अपने दिमाग में डाल लेना, अपने दिल में बसा लेना, अपने दिमाग में इस तरीके से डालना कि कभी वो दिमाग से आपके निकले ना। समझने का प्रयास करिएगा। मैं बात करता हूँ किसी भी चीज़ की, आज बहुत छोटी-छोटी भी बात करने वाला हूँ। मैं नोएडा था, अभी करीब 1 महीने पहले मैं नोएडा था और मैं अर्चना मैम के यहाँ पे फ़ील्ड करने गया था मैं। अर्चना मैम के साथ में मैं फ़ील्ड करने गया था, तो मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी थी और देखिए उससे आपको समझ में आएगा कि मिल के छप्पर उठाने का फ़ायदा। अर्चना मैम थीं और प्रतीक जी थे और अर्चना मैम ने बोला था कि प्रतीक जी और अर्चना मैम ने उनके देवर जी की स्विफ्ट थी, वो कार थी, तो उन्होंने बोला उस कार को लेके आइएगा। तो प्रतीक जी हमारे कार चला लेते, तो वो कार को लेकर के आ गए। तो कार में बैठ कर के हम, मैम और मैं और अर्चना मैम और प्रतीक जी, हम लोग जा रहे थे, तो मैम ने एक बात बोली थी जो मुझे आज दिन तक याद है कि सर, मैं जिस सिस्टम में काम करती थी, उस सिस्टम में हमारे काम करने का एक बहुत अच्छा तरीका था। जैसे हम फील्ड में जा रहे हैं, अगर कोई अपनी पर्सनल कार लेकर के जाता है, पर्सनल कार लेकर के, तो अगर फील्ड में रहेगा तो ये तय है कि दिन में ₹1000 का डीज़ल या पेट्रोल उसका जाएगा। कम से कम ₹1000 का डीज़ल पेट्रोल जाएगा। अब उसमें यदि 3 या 4 लोग अपने साथ जा रहे हैं, लीडर्स 3 या 4 लोग जा रहे हैं, चाहे वो शुरुआती लीडर हो, चाहे वो काफ़ी पुराने लीडर हो, अगर वो साथ में जा रहे हैं, बात समझने का प्रयास करिए, अगर वो साथ में जा रहे हैं, एक बंदा जब अगर करा रहा था, तो उसकी जेब से पूरा ₹1000 लग रहा था और जब 4 लोग जा रहे हैं, चारों लोग या 5 लोग बैठे हैं, तो पाँचों लोग जो 1000 में जो बन रहा था, बराबर डिस्ट्रीब्यूट करके अगर सब लोग कर लेंगे, पूरे दिन में कार में घूमेंगे, पूरे दिन में कार में बिज़नेस करेंगे और किसी एक पे भार भी नहीं आएगा और अगर ऐसा करते हैं तो जिसकी कार होगी वो तत्पर सदैव तैयार होगा आपके लिए। वो सदैव तैयार होगा आपके लिए क्योंकि वो कहेगा यार बहुत शानदार टीम है, ये हर चीज़ समझते हैं। एक बंदे पे भार कब तक डालेंगे? एक अकेला बंदा छप्पर उठाएगा तो आखिर कब तक उठाएगा? आखिरकार तो टूट ही जाएगा। बात समझिएगा, बहुत सारी हानियाँ पहुँचेंगी आपको भी और उनको भी। तो इस चीज़ को, ये बात से मैं समझाना चाहता हूँ कि हर एक चीज़ में मीटिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है, कभी भी एक व्यक्ति पे बर्डन नहीं जाने देना चाहिए। कभी भी एक व्यक्ति पे बर्डन नहीं जाने देना चाहिए। एक व्यक्ति पे भार कभी नहीं जाने देना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कोई लीडर नया है, मान के चलिए कोई लीडर, देखिए माय डियर लीडर्स, आज की बात हो सकता है किसी-किसी के गले ना उतरे और लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो प्रैक्टिकली कह रहा हूँ। प्रैक्टिकल जो मैंने फ़ील किया है, जो झेला है, वो कह रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये सही है। और क्योंकि इसका सही रिस्पॉन्स भी निकला है, तो मुझे लगता है सही है, वही मैं बात आपको बता रहा हूँ। माय डियर लीडर्स, मीटिंग का है, जैसे कि मीटिंग, सपोज़ करिए किसी भी मीटिंग को, किसी भी जगह में मान लीजिए 5 से 6,000 रुपए का उसका खर्चा है। उस मीटिंग के हॉल का 5 से 6,000 रुपए खर्चा है। तो कुछ जो लोकल के लीडर हैं, जो लोग मीटिंग कर रहे हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं कि अमित प्रजापति की टीम है पूरी, तो अमित प्रजापति ही उस मीटिंग का खर्च करेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। नेवर, कभी नहीं करना, क्योंकि अगर सारा वज़न एक बार रख दिया, तो चलो भाई एक बार तो हो जाएगी, अगली बार क्या करोगे? अगली बार कैसे करवा लोगे? क्योंकि अगली बार बहुत तरीके के बहाने होते हैं, बहुत तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नहीं करा पाओगे, नहीं हो पाएगा। लेकिन करना क्या है, लोकल के लीडर होते हैं, कंट्रीब्यूशन एक नाम होता है, एक कंट्रीब्यूशन एक वर्ड होता है, इसका प्रयोग करना है। लोकल के लीडर हैं, जो सपोर्ट आपको मिल के उनकी जो आपको एक अपनी यूनिटी, एक कोर टीम बनानी होगी। अगर सफल होना है ना, तो एक कोर टीम आपको बनानी होगी। उस कोर टीम में क्या करना है, उन लीडर को रखना है जो तन, मन और धन, इन तीनों से इन तीनों को अर्पण करके बिज़नेस कर सकें। क्योंकि इनकम कर रहे हैं तो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हर महीने एक मीटिंग रखिए और उस मीटिंग का जो भी एक्सपेंस है, मिल के वहन करना है, मिल के वहन करना है। इससे पता है क्या होगा? एक व्यक्ति पे भार नहीं आएगा और मिल के 1,500 रुपए ऐसा पड़ेगा महीने के एक मीटिंग का, आराम से आपका एक्सपेंस ये मैनेज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और एक बड़ी मीटिंग को अंजाम दे दिया जाएगा, मीटिंग सफल हो जाएगी आपकी और उससे फ्यूचर में जो लोग मिलेंगे, वो फ्यूचर के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, बहुत ही काम के लिए आपकी सफलता के मार्ग में
वो एक जबरदस्त स्पीड बूस्टर का काम करेंगे कि कुछ मत पूछिए। तो मिल के छप्पर उठाने में ही हम सबकी भलाई है। हमें मिल के ही छप्पर उठा सकते हैं, अकेले हम छप्पर नहीं उठा सकते। दोस्तों, अगर पूरी टीम साथ दे, अगर पूरी टीम, आप सोच लीजिए कि अगर पूरी टीम में 14,000 15,000 लोग हैं, अगर 1,000 या 2,000 लोग भी साथ दे दें, तो इस इंडिया में इतना धमाका किया जा सकता है, इतना ज़बरदस्त काम किया जा सकता है कि आप कुछ सोच नहीं सकते। और वही अकेला-अकेला अगर सोचे कि चंद्रदीप बिथल ही करेंगे। अरे हैं तो चंद्रदीप बिथल सर, बस वही सब कुछ हैं, वही सर्वे सर्वा हैं, 5-6 लाख कमाते हैं महीने का, 3-4 लाख तो खर्च कर ही सकते हैं। तो वो तो हम देखते हैं कि वो खर्च कर सकते नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ भी एक लेकिन लगा हुआ है, आखिर कब तक? आखिर कब तक एक बार करा लोगे? क्या हर बार करा लोगे? नेवर पॉसिबल। अब क्या करना है? एक बार तो उन्होंने कर दिया, अब अगर करना है तो मिल के, इसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन। इस कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं है कि एक-एक खाते में एक के 1 लाख पड़ना है, किसी के खाते से 2 लाख जाना है, किसी खाते से 50,000 जाना है, किसी खाते से 10,000 जाना है। इतनी बड़ी टीम है, अगर कंट्रीब्यूशन एक 100-100 रुपए का भी, अगर 50-50, 500 रुपए का भी, हज़ार-हज़ार रुपए का भी कंट्रीब्यूशन के का करके काम किया जाएगा ना, तो 200-300 लोगों में ही इतना जबरदस्त कार्यक्रम हो सकता है। कुछ भी, मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं कुछ अगले महीने में करने वाला हूँ कोई बड़ा प्रोग्राम, जिसके लिए अभी से प्लानिंग करके तैयारी कर रहा हूँ, आप लोगों को बूस्ट कर रहा हूँ कि भाई साहब हाँ, हज़ार-हज़ार रुपए मेरी बात आपको समझ में आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो आप दिमाग लगा रहे हो, ऐसा कुछ, मैं केवल ये बात आपकी और अपनी ही टीम के लिए बोल रहा हूँ। केवल आप लोगों की ही टीम के लिए। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिसकी टीम 200, 300, 500, 600, 700, 1000, 1200, 1500, 2000 लोगों की हो चुकी है। और वो लोग अभी तक मीटिंग नहीं कर रहे हैं। वो लोग अभी तक मीटिंग नहीं कर रहे हैं, वो लोग इस इंतज़ार में हैं, वो लोग इस इंतज़ार में रहते हैं कि जब अपलाइन करेगा तभी होगा। अरे भैया, ऐसा काहे को सोच रखे हो कि जब अपलाइन करेगा तभी होगा? ऐसा क्यों सोच रखे हो? लोकल के जो लीडर हैं, जो बड़े-बड़े ख्वाब देख रहे हैं, बहुत सारा कमाना चाहते हैं और अभी कमा भी रहे हैं। अगर थोड़ा-थोड़ा मिल के अगर आप काम कर लोगे, थोड़ा-थोड़ा लगा करके, थोड़ा-थोड़ा अपना एफर्ट डाल करके अगर उस मीटिंग को पूरा कर लोगे, तो उसके बाद जो होने वाला होगा, उसके बाद अगर ये आपका 4,000 का पे आउट है, तो वही 8,000 का हो सकता है। अभी आपका अगर 10,000 का पे आउट है, तो वो 20,000 का हो सकता है। अभी 50,000 का पे आउट है, वो तो 1 लाख का हो सकता है। यही तो होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा? कम तो हो नहीं सकता कुछ भी नहीं हो सकता कम। अभी अभी जो भी है, जैसे मैं अभी बक्सर मीटिंग करके आया, एक बक्सर मीटिंग करके, बहुत ही गज़ब मिल के छप्पर उठाया गया वहाँ पे, मज़ा आ गया। मिल के छप्पर उठाया गया, मज़ा आ गया। मिल के छप्पर उठाने का मतलब आप समझ गए होंगे। जो भी एक्सपेंस हुए कंट्रीब्यूशन करके, एकदम ज़बरदस्त जीता जाता उदाहरण, बड़ा मज़ा आया वहाँ पे। और इसी के लिए मैं बोल के भी आया कि हर बार मीटिंग करिए। एवरी मंथ मीटिंग फिक्स रखिए और हर बार मीटिंग करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा मैं कब बोल के आ पाया? जब उन मैंने देख लिया कि तन लगा रखा है इन्होंने, मन भी लगा रखा है और धन से भी पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं सिस्टम के प्रति। तो ऐसे काम करने में माय डियर लीडर्स मज़ा भी आता है। कमाना तो सभी चाहते हैं, लेकिन दोस्तों 10 कमाने के लिए 2 खर्चने भी पड़ते हैं। दोस्तों 1000 कमाने के लिए 200 खर्च भी करने पड़ते हैं, तभी आते हैं, ऐसे नहीं आते। एक कहावत किसी रईस व्यक्ति ने कही थी कि पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है, पैसा पैसे को ही खींचता है। तो पहले जब तक थोड़ा दिखाओगे नहीं, तब तक बड़ा आएगा नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखना है माय डियर लीडर्स, ध्यान रखना है इस चीज़ का। जिसका छप्पर होता है ना, सबसे ज़्यादा ताकत वो लगाता है। इस बात का भी ध्यान रखना है, जिसका छप्पर होता है, सबसे ज़्यादा ताकत वो लगाता है। ऐसा नहीं है कि वो दूर से बताए कि आप उधर खड़े हो, तुम इधर पकड़ो, तुम इधर पकड़ो, तुम ये रस्सी पकड़ो, तुम इधर लगाना, उधर लगाना। तो दोस्तों कोई नहीं उठाएगा, वो समझेगा ये उल्लू बना रहा है हमको, खुद तो बड़ा खड़े होकर के हमको ऑर्डर दे रहा है और हम जो है मेहनत कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, छप्पर उठाने में खुद भी मेहनत करनी है, ये सारे काम खुद भी करने हैं। माय डियर लीडर्स, हमें इस चीज़ को बेहतर समझना होगा और आप सभी लोग मेरी इस बात को अच्छे तरीके से समझ भी पा रहे होंगे। कोई भी काम कहीं भी आप जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी, यानी कि कहीं भी आप जा रहे हैं, वहाँ जाके आप अगर आप आपका अपलाइन, आपका डाउनलाइन या डाउनलाइन डाउनलाइन ही 4-5 लोग साथ में हैं, तो कंट्रीब्यूशन करके
इस बात का ध्यान रखना है, मिल के छप्पर उठाना है, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति होती है। और सोचो, अगर एक बार आपने वजन डाल दिया, चलो एक बार बंदा झेल जाएगा, दूसरी बार क्या होगा? आपका साथ ही नहीं देगा, सफलता रुकेगी, ग्रोथ रुकेगी आपकी। इस चीज को समझना है। तो अर्चना मैम की बात मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी कि सर, अगर पूरे दिन गाड़ी चलती है तो 1000 रुपए का पेट्रोल डीजल कम से कम जाएगा ही जाएगा। और अगर हम 5 लोग हैं एक साथ में, 4 लोग एक साथ में हैं, तो 250 रुपए पड़ेगा जाकर के एक दिन का। और 250 रुपए में हम 10 10 20 20 हजार का काम करके आएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। ये कहते हैं ग्रेट एंड परफेक्ट थिंकिंग। ग्रेट एंड परफेक्ट थिंकिंग। और ये सोच अगर सभी की हो जाए, तो यकीन मानिए, ये जो सक्सेस है, इसका जो टीम है रेनाटा नोवा में, अभी भी कम नहीं है किसी से। और इतना जबरदस्त फैलेगा, इतना जबरदस्त फैलेगा कि कुछ मत पूछिए। शानदार। तो ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी थी, और तभी से वो बात उनकी मेरे दिमाग में चलती है, और उस पे मैंने वर्क भी किया है। होता है ना, अगर आप लोग मेरे से सीखते हैं तो मैं भी आप लोगों से सीखता हूँ। और जो चीज मुझे अच्छी लगती है मैं उसे अब्सॉर्ब करता हूँ, उसे एक्सेप्ट करता हूँ, और फिर उसका यूज भी करता हूँ, उसका इम्प्लीमेंट भी करता हूँ अपनी लाइफ में। दैनिक जीवन में उसको उतारता भी हूँ, प्रयोग करता हूँ, और उसका बेनिफिट भी मिलता है, क्योंकि अच्छी चीजों का हमेशा बेनिफिट मिलता है, कभी खराब नहीं होती वो चीजें, और ना ही कभी वो एक्सपायर होती हैं। ये चीज मानने वाली है, क्योंकि एकता से हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे तो बस चलता रहे चलता रहे, क्या होने वाला? कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी क्या है बॉस, समय से देख रहा हूँ हमारे महागुरु जी ऑफर पे ऑफर, ऑफर पे ऑफर दिए जा रहे हैं, ऑफर पे ऑफर दिए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये ऑफर जिंदगी भर ऐसे ही चलते रहेंगे? नेवर पॉसिबल। सर्दी पूरी साल नहीं बनी रहती है, ना ही गर्मी पूरी साल बनी रहती है, ना ही बरसात पूरी साल बनी रहती है। कोई भी मौसम 12 महीने नहीं रहता है। कभी आता है, फिर उसका एक टाइम निश्चित होता है, वो उससे पहले नहीं आएगा, तभी आएगा। तो इस चीज को भी हमें समझना है। जो भी लीडर्स हैं, जो अर्न कर रहे हैं, वो अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारी को समझें, और इन जिम्मेदारी को उठाने का प्रयास करें। जब तक छोटी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, तो बड़ी जिम्मेदारियां उठाने का मौका कब मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। छोटी छोटी जिम्मेदारियां हमको उठानी पड़ेंगी। इस चीज को हमें समझना है। आइडियल लीडर्स, अभी मैंने काफी जगह देखा है कि कुछ लोग अपना हाथ पीछे खींच लेता है, अरे कुछ नहीं, अरे ये तो बस हो गया, शुरू हो गई है। कुछ लोग ये सोच लेते हैं, दिमाग में डाल लेते हैं, बताओ कमा रहे हैं 1 लाख और खर्च नहीं हो रहे इनसे 1000 भी। कुछ लोग मैंने देखे हैं ऐसे, इनके आ रहे हैं खाते में 4 लाख रुपए आ रहे हैं, हफ्ते में ये लाख सवा लाख इनके घर में आ जाते हैं। और ये लोग ये सोचते हैं कि वो बताओ 2 4 लाख रुपए आते हैं, और फिर भी 1000 2000 रुपए खर्च करने में इनकी दम निकलती है। अरे भाई, तू अकेला ही थोड़ी ना है जिसपे खर्च होते हैं। तेरे जैसे कितने हैं जिस पे खर्च होते हैं? अगर गिनाना शुरू करेंगे ना, तब समझ में आएगा कि 1 लाख से कम बैठे तो बात करना। माय डियर लीडर्स, इस चीज को समझना होगा। व्यक्ति केवल अपने को लेके देखता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर फ्यूचर में साथ चाहिए पूरी तरीके से, जैसे डेडिकेशन रेनेटस नोवा के लिए है, अगर आपके लिए भी डेडिकेशन चाहिए, वो समर्पण आपको लगे कि हाँ, ये समर्पण, हम समर्पित रहेंगे हमारे लिए भविष्य में हमेशा, तो उसके जैसा बनना तो पड़ेगा, वैसा बनना तो पड़ेगा, उसके लायक तो बनिए। पता चले आप डिजर्व कर नहीं रहे उस चीज को, और एक्सपेक्ट कर रहे हो उस चीज, वो आपके लिए होनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ये तो आप दिमाग से निकाल दो, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो माय डियर लीडर्स, मिल के छप्पर उठाना है, मिल के, मिल के छप्पर उठाना है, इस बात का ध्यान रखना है। अकेले ना तो किसी को छप्पर उठाने देना, और ना ही कभी अकेले छप्पर उठाना, क्योंकि बहुत ताकत लगती है, और बेवजह की ताकत लगती है। असफल प्रयास होता है, सफल होता नहीं। अगर एक बार कर भी लिया, तो दोबारा में करने के लिए लायक नहीं रह पाते हैं। देखो दोस्तों, एक बात तो अलग, ये लीडर्स समझना होगा इस चीज को हमें। माय डियर लीडर्स, होता क्या है, मैंने कई बार देखा है कि एक अकेला बंदा बस लगा रहा है, लगा रहता है, लगा रहता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हो चुके हैं सर। अमित सर आप म्यूट हो चुके हैं, अनम्यूट हो जाइए अपने हैंड से सर। जी सर। और मैम, एक्चुअली पता नहीं, कोई था, किसी का कॉल आ गया था। ओके ओके ठीक है सर, कंटिन्यू कोई कीजिए। बात नहीं, अभी आवाज आ रही है मैम? जी सर बिल्कुल आ रही है अभी ओके, आवाज आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम। तो माय डियर लीडर्स,
हमें समझना होगा इस चीज को कि छप्पर कभी भी ना तो मेरे अकेले उठाने देना है और ना ही कभी अकेले उठाना है, क्योंकि मिलके अगर हम काम करते रहेंगे ना, जिंदगी भर काम कर लेंगे, और अकेले अगर काम करते रहेंगे तो अकेले ही काम करके रह जाएंगे। एक दिन मैंने बताया था आपको कि एक अकेले व्यक्ति के दिन दशा भी खराब हो जाते हैं, एक अकेले व्यक्ति के भूत प्रेत भी लग जाते हैं, एक अकेले व्यक्ति पे राहु केतु भी सवार हो जाता है, एक अकेले व्यक्ति से लक्ष्मी जी भी रूठ सकती हैं, एक अकेले व्यक्ति से यमराज जी भी, कुबेर जी भी रूठ सकते हैं, एक अकेले व्यक्ति के जो है 9 ग्रह भी पूरी तरीके से उनके विपरीत में हो सकते हैं, समय भी उसका खराब हो सकता है, किस्मत भी खराब हो सकती है। इसका सीधा इफेक्ट उसके अकाउंट पे पड़ता है, उसके खाने पीने पे पड़ जाता है, उसकी पूरी फैमिली पे पड़ जाता है माय डियर लीडर्स। लेकिन एक जो नेटवर्कर होता है, जिसका नेटवर्क बना होता है, जिसका 1000 2000 10,000 का नेटवर्क होता है, उस व्यक्ति को, माय डियर लीडर्स, उस व्यक्ति को जो 1000 2000 का जिसका नेटवर्क होता है, उसमें क्या आपको लगता है सभी की किस्मतें खराब होंगी? सभी की किस्मत तो खराब होंगी नहीं, 1 या 2 की तो अच्छी होगी, कम से कम 10% की, 100-200 की अच्छी होगी, तो भी आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब चाहे आपके ऊपर सब भूत-प्रेत सब कुछ सवार हो जाए, सारी दिशाएँ विपरीत, आपके सब 9 ग्रह सब कुछ विपरीत में हो जाए, फिर भी आपका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आपने ऐसे सिस्टम में कदम रखा है, जिसमें सब लोग मिल के छप्पर उठाते हैं। अगर एक बंदा हट भी जाता है छप्पर में से, तो छप्पर नीचे गिरने वाला नहीं है। बाकी के लोग हैं साधने के लिए। अगर आधे भी हट जाते हैं, तो भी नीचे गिरने वाला नहीं है। बाकी के आधे लोग हैं साधने के लिए। ये चीज़ होती है, ये सिस्टम होता है, इसीलिए ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम है, यहाँ पे मिल के छप्पर उठाया जाता है, अकेले छप्पर नहीं उठाया जाता है, और सब लोग जो मिल के छप्पर उठाते हैं ना, उसका बेनिफिट भी हम सभी लोगों को मिलता है, किसी एक को नहीं मिलता है। माय डियर लीडर्स, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसको मिलता है जो सबसे ज़्यादा ताकत दिखाता है। सबसे ज़्यादा ताकत दिखाता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी दिखाता है, बेनिफिट सबसे ज़्यादा उन्हीं को मिलता है। इस बात को हमें भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है कि अकेला आदमी कभी भी छप्पर नहीं उठाता है, और जो मैंने बात आपको छोटी-छोटी बताई है, इनका ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है इनका। डियर लीडर्स, ये नहीं कहता कि 100-100 50-50 रुपए के लिए कंट्रीब्यूशन करने लग जाओ, ऐसा भी मत करना। बिल्कुल वैल्यू ही अपनी खत्म कर लो, कि पता चले 100 रुपए लाओ भैया 5 लोग हैं, लाओ 20-20 रुपए दो। 50 रुपए हुए हैं, 5 लोग हैं, लाओ भाई 10-10 रुपए दो। ऐसा मत करना, ना कंडक्टरी खेलने लग जाओ आप। पता चले बच्चों वाले काम पूरा वैल्यू गिरा, ऐसा बिल्कुल मत करना मेरे, कि 100-50 के लिए आप किसी से कहने लग जाओ, लाओ भाई मेरे वापस करो। ऐसा बिल्कुल नहीं। एक वैल्यू होता है कुछ की चीज़, किसी चीज़ का वैल्यू होता है। उसको देख करके, जितना आप सिंसियर हैं, इतना आप दिमाग लगा सकते हैं, उसको देख करके काम करना है। इसको देख करके। ऐसा बिल्कुल मत करना कि जो है सबके सामने कहने लग जाओ कि लाओ यार अब पता चले प्रोस्पेक्ट सामने बैठा है और 5 लोग हैं, लाओ भाई अब कंट्रीब्यूशन करो, इकट्ठे करो। ऐसा भी मत करने लग जाना कभी भी। ये कॉमन सेंस की बात होती है। ये काम आपको कब करने हैं, कहाँ करनी है, पहले से तय करना है कि अपने आप जब पे करने की बारी आए तो अपने आप निकाल के दे दीजिए, माँगने की ज़रूरत ना पड़े। ये इसे कहते हैं, अकेला छप्पर नहीं उठा सकता, मिल के छप्पर उठाना है। तो ध्यान रखना मेरी इस बात को। तो बस यही बात मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा था, बोलना चाह रहा था, और आशा करता हूँ आज की मेरी इस बात से आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, समझ में भी आई होगी, और एग्री भी करेंगे मेरी इस बात को। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहूँगा संदीप प्रजापति जी मंच का संचालन करें और कार्रवाई को आगे बढ़ाएँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर, थैंक यू सर। क्या बात है सर, क्या बात है। दिमाग के ढक्कन खुल गए सर आज बिल्कुल। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया सर। वाकई में थैंक बहुत यू ही सर, थैंक यू मार्वलस सो मच। प्रेजेंटेशन रहा आपका सर, और मुझे बहुत अच्छा लगा सर, जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बिल्कुल, अभी तक तो हम जानते थे कि ये काम मिलके छप्पर उठाने वाला है, लेकिन इस तरीके से उठाया जाता वो तरीका नहीं पता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत मजा आया वाकई में सर। ये जी, बहुत थैंक यू। मार्वलस रहा है, और आप इसी तरीके से रोज रोज लेकर के नया नया चीजें लेकर आते रहिए। तो थैंक यू और सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल संदीप सर, जी, ग्रोथ भी हो रहा है। जी सर जी। संदीप जी, आप अगर आपकी तरफ से कुछ आवाज में प्रॉब्लम आती है, लगता है ईयरफोन लगाए हुए हैं, तो उसको हटा दीजिए। नहीं सर, ईयरफोन नहीं है, बिल्कुल भी ईयरफोन नहीं है, मैं तो बिल्कुल विदाउट ईयरफोन है। तो कुछ आवाज एक प्रॉब्लम करने लगती है। चलिए ठीक एक है। मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट।
जी सर, जी अब बिल्कुल सही आ रही होगी अब सर। अब सही आ रही है सर? अब बिल्कुल सही आ रही है कुछ। अब बिल्कुल जबरदस्त आ रही है। जी संदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है संदीप जी। सर संदीप सर की ठीक आवाज नहीं आ रही है। मैम, अभी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है सर, अभी आ रही है। थैंक यू मैम बताने के लिए। इसका मतलब आप एक्टिव रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही जबरदस्त, जिंदाबाद रहा, रॉकिंग रहा। और इसी के साथ सर की तारीफ में, और यानी कि हमारे एमएलएम गुरु की तारीफ में आज कुछ हाथ खड़े हुए हैं। आज क्या, वो तो डेली होते हैं, लेकिन आज कुछ खास लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। तो सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा हमारे हीरा लाल वर्मा जी के पास। हीरा लाल सर, वेलकम है सर आपका। हीरा लाल सर, अपना हेडफोन हटा दें। हीरा लाल सर, अगर आप अब सही हेडफोन है। अगर हाँ हटा दिया बिल्कुल ठीक आ रही है सर। जी सर, आप बताएं सर। हाँ जी सर, हमारे एक नए गेस्ट हैं हरिओम जी। अभी अमित सर से बात हुई थी, तो उन्होंने आज 10 मतलब बिजनेस पैक से ज्वाइनिंग ली है, तो उनका धन्यवाद किया जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हरिओम जी, हरिओम सर, वेलकम है सर, आपका स्वागत है। आपने बिजनेस पैक से इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। वाकई में आपका बिजनेस सर दौड़ेगा और उड़ेगा भी। तो सर, मैं संदीप प्रजापति आपका सर स्वागत करता हूँ। रेनेटस फैमिली में आपका सर आगमन हुआ है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने हैंड्स अनम्यूट होकर के मुझे भी आप थैंक यू बोल सकते हैं सर। हरिओम सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। स्क्रीन पर माइक का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे सर। हरिओम सर। हीरा लाल सर, मुझे तो नहीं हो पा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप उनको बताइएगा, उनको गाइड करिए। जी जी सर, जी सर। दोस्तों, मैं ये बात रोज कहता हूँ, हमेशा से कहता हूँ, और आप सभी से मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप अगर किसी अपने नए गेस्ट को लाएं, तो प्लीज आप उन्हें कम से कम पूरा जूम ऑपरेट करना जरूर सिखाएं, ताकि वो हमसे अपनी बात कह सकें, या हमारी बात वो सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं क्या पता। तो उनको पूरा का पूरा आप गाइड करें, अधूरा मत छोड़िए आप। है ना, 100 फीट पे पानी था, आप केवल 99 फीट पे आपने खोदा और बस 1 फीट आपने छोड़ दिया, तो पानी कहाँ से मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमें याद रखनी है। कोई बात नहीं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं चलना चाहूंगा हमारे स्वप्निल स्वप्निल सर। स्वप्निल सर, स्वागत है आपका सर। हेलो जी सर, जी सर, आवाज बताएं आ सर। रही है? जी सर, आ रही है, आ रही है। हाँ सर, बहुत अच्छा रहा सर आज का सीजन। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, जी सर, सबसे अच्छा क्या लगा आपको? और इसी तरह चलते रहे सर। सर यूनिटी सर, क्या अगर बात हमारी धरती चांद सूरज अगर एक साथ नहीं चले गए तो हम भी बंद पड़ जाएंगे सर, मर जाएंगे सभी। बिल्कुल सही बात है सर, क्या बात है, हेलो, क्या। जी सर, जी जी बोलिए सर, हाँ आप सर, बोलिए। अगर कोई भी रुक जाए, चांद हाँ, पे एक में रुक जाऊं तो हम बर्बाद हो जाएंगे सर, मर जाएंगे ना। क्या बात है सर, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है सर। तो ये बिजनेस ही है सर, ये सही बात है, यूनिटी का है। जितनी यूनिटी आप करके रखेंगे अपने में, और आप अपनी टीम में या अपने अपलाइन के साथ जितना आप यूनिटी बना के रखेंगे दोस्तों, आपका उतना ही फायदा होगा, उतना ही फायदा होगा। और ये होता भी है, चाहे कोई भी हो दोस्तों, जिसकी टीम में एकता होगी, एकता होगी, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की एकता होगी, एक दूसरे के आगे बढ़ाने की एकता होगी, तो वो टीम बहुत ऊपर जाती है दोस्तों, नाम कर जाती है, अपना नाम कर जाती है। कोई बात नहीं, थैंक यू, थैंक यू। मैं इसी के साथ चलता हूँ हमारे सीमा विश्वकर्मा मैम। सीमा मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है, स्वागत है मैम आपका। सीमा मैम, नारी शक्ति के शोभा सम्मान बढ़ाने के लिए आपने हाथ उठाया है अपना, सो प्लीज आप हमसे बातचीत करें। कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है मैम या तो मीटिंग से बाहर हो गई हैं, उन्होंने लोअर हैंड कर लिया है। जी जी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है मैम। सीमा मैम, एक बारी आप अनम्यूट होके देखिए, आप कोशिश करिए, अनम्यूट हो जाएंगी मैम। कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे लग रहा है सीमा विश्वकर्मा जी, किसी भी गेस्ट हैं तो आप उनको गाइड करें उनको कि कैसे अनम्यूट होंगे। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं चलना चाहूंगा हमारे डॉक्टर सीपी सिंह। डॉक्टर सीपी सिंह धनौरा से स्वागत है सर आपका। सीपी सिंह सर स्वागत है आपका सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग जी सर बताएं सर बताएं। सर। सर गेस्ट है मेरठ से विकास शर्मा जी, उनका वेलकम किया जाए। नाम दोबारा से बताएं सर। विकास मेरठ, विकास 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 मेरठ। जी 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 विकास सर स्वागत है आपका सर, सम्मान है आपका। मैं संदीप प्रजापति